जय हिंद दोस्तों। बिहार जीके में एक प्रमुख जो है टॉपिक है बिहार के प्रमंडल। आपको बता दें कि बिहार के प्रमंडल जो है टोटल 9 है और आज हम लोग जो है तिरहुत प्रमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जो यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं ये आपका बिहार का मैप है और बिहार के मैप में ये आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया जो आपको कलर में दिख रहा है। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो है 6 जिले आते हैं और आज हम लोग इस प्रमंडल के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। बिहार का कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं और अगर यदि प्रमंडल के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1 से 2 नंबर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपको वो मिलने वाला नहीं है। समझ गए? तो चलिए आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग तिरहुत प्रमंडल के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, शॉर्ट में ही हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार में जो है गंगा के उत्तरी भाग को तिरहुत क्षेत्र कहा जाता था। बिहार में जो गंगा है इसका जो उत्तरी भाग है इसी को कहा जाता था तिरहुत क्षेत्र। इसे तुर्क अफगान काल में स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बनाया गया था। यहाँ के स्थानीय सुल्तान जिसका नाम था शमसुद्दीन इलियास ने तिरहुत सल्तनत की स्थापना की थी। अगर यदि आपको पूछा जाए कि तिरहुत सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो शमसुद्दीन इलियास के द्वारा किया गया था। किसी समय में यह क्षेत्र जो है बंगाल राज्य के अंतर्गत आता था। ये जो है सन 1875 में यह बंगाल से अलग होकर के मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 जिलों में बट गया। समझ गए? ये जो है शमसुद्दीन इलियास के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था उस टाइम ये जो है बंगाल राज्य के अंतर्गत था और सन 1875 में यह जो है बंगाल से अलग हो गया और मुजफ्फरपुर और दरभंगा नामक 2 जिलों में बट गया। ये दोनों जिले अब बिहार राज्य के अंतर्गत हैं। वैसे अब तिरहुत नाम का कोई स्थान नहीं है। अब बिहार में देखेंगे तो तिरहुत नाम का कोई स्थान नहीं है। यहाँ की जो लोकल भाषा है, लोकल भाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यहूँ को कोनो स्थान नहीं रहल। ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों को ही कभी कभार तिरहुत नाम से व्यक्त किया जाता है। ब्रिटिश भारत में सन 1908 में जारी एक आदेश के तहत तिरहुत को पटना से अलग करके एक प्रमंडल बना दिया गया। ठीक है, एक आदेश जारी किया गया था 1908 ईस्वी में और उस समय जो है पटना से इसको अलग कर करके जो है तिरहुत को एक अलग प्रमंडल बना दिया गया। बिहार राज्य के 9 प्रमंडलों में से सबसे बड़ा है। ठीक है, यह जो प्रमंडल है बिहार राज्य के जो 9 प्रमंडल है उसमें से सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ दिया जाएगा प्रश्न कि तिरहुत प्रमंडल जो है, तिरहुत डिवीजन जो है इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो आपको याद रहेगा 6। अगर यदि आपको ऑप्शन दे दे 4, उसमें से 3 रहेगा तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत, 1 नहीं रहेगा। वैसे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सभी जिलों का नाम याद रखना है। पहला जिला तो आपका मुजफ्फरपुर जिला आ गया, दूसरा पूर्वी चंपारण जिला आ गया, तीसरा पश्चिमी चंपारण जिला आ गया, चौथा सीतामढ़ी जिला, 5वां वैशाली जिला और 6ठा शिवहर जिला। ये 6 जिले जो है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में जानकारी लेते हैं परिचय के बारे में। ठीक है, लेटर्स आपको हो सकता है कि मोबाइल में देखने में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, फिर भी आप काम चलाइए थोड़ा सा। देखिए, भारत में गंडक तथा गंगा नदियों से घिरा बिहार का उत्तरी मैदान हिस्सा तिरहुत कहलाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देख लिया। इसके अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली जिला जो है आते हैं। तिरहुत शब्द जो है तिरुभुक्ति अर्थात नदी का किनारा से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तिरुभुक्ति अर्थात नदी का किनारा से जो है व्युत्पन्न हुआ, यानी कि उत्पत्ति हुई है। अतीत में राजर्षि जनक द्वारा शासित विदेह प्रदेश जिसमें हिमालय की तराई में पूर्वी नेपाल से लेकर गंगा के उत्तर का सारा मैदानी भाग शामिल था, तिरहुत कहलाया। ठीक है, जो इतने बड़ा क्षेत्र था वो सारा क्या कहलाया, तिरहुत कहलाया, क्योंकि सारे क्या थे, नदी के किनारे बसे हुए थे। बाद में वैशाली महाजनपद यहाँ के गौरवशाली इतिहास में जुड़ गया। जैन धर्म के तीर्थकार भगवान महावीर तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की चरण धूलि से यह भूमि जो है आप्त है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया उस टाइम में। तो यहाँ पे देखिए, गंगा, गंडक तथा कोसी नदियों से घिरा सघन वादी वाला मैदानी हिस्सा सन 1856 तक बंगाल प्रांत के भागलपुर प्रमंडल का हिस्सा था। ठीक है, अंग था। संथाल विद्रोह के पश्चात तिरहुत को पटना प्रमंडल में मिला दिया गया और 1875 में दरभंगा को तिरहुत से अलग करके जो है स्वतंत्र जिला बना दिया गया। समझ गए? कब हो गया? 1875 में जो दरभंगा को जो तिरहुत से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। ठीक है, तो देखिए, अगर
19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में अकाल पड़ने के बाद बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं सर एंड्रू फ्रेजर को तिरहुत के अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1908 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल की मंजूरी मिलने के पश्चात जो है तिरहुत प्रमंडल बना, जिसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों को रखते हुए मुजफ्फरपुर को मुख्यालय बना दिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका उठता है कि तिरहुत का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो सीधा सीधी आपको जो है मुजफ्फरपुर को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर इसका क्या है, मुख्यालय है। वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। लगभग समूचा भौगोलिक क्षेत्र मैदानी है, जिसमें हिमालय से उतरकर गंगा में मिलने वाली नदियों का जाल बिछा हुआ है। जमीन काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले लगभग सभी फसल यहाँ पर जो है उपजाए जाते हैं। आम, लीची, केला तथा शहद के उत्पादन में तिरहुत का स्थान अद्वितीय है। उद्योगों के नगण्य विकास तथा रोजगार के सीमित अवसर के चलते यहाँ देश के अन्य हिस्सों में काम के लिए लोगों का पलायन दर अधिक है। निम्न आर्थिक स्तर के बावजूद यह क्षेत्र जो है बौद्धिक दृष्टिकोण से जागृत तथा सांस्कृतिक रूप से चेतन है। समझ गए? तो ये हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल। आगे और भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें बिहार के जो रेस्ट 8 प्रमंडल बच चुके हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।